ओम विवृक्ष भैरवाय नमः। ढेर सारे लोगों के आग्रह पर मैं यह विशेष मंत्र सिद्धि बता रहा हूँ। यह मात्र मंत्र ही अगर सिद्ध होवे तो ये काम करता है। इसके पीछे संबंध में जो पिछली बातें बता दूं, इसका यक्षमालिका, भैरवाचार्य रचित यक्षमालिका में इसका वर्णन भी आया हुआ है और इसका आज भी प्रयोग खाड़ी देशों, मिस्र और लेबनान तथा इंडोनेशिया में हो रहा है, लोग करते हैं। और सही माने में पूछिए तो यह यवनाचार्यकृत यवनों के लिए ही है। आपको ज्ञात होगा, विदित है अच्छी तरह से कि खाड़ी देश और रेगिस्तान ये हीरे जवाहरात के भंडार हैं। इसके पीछे कारण क्या है मैं बता दूं। आपको ये कथा ज्ञात होगी और मेरे पिछले पोस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो मैं बहुत विस्तृत तरीके से इसको बता चुका हूँ फेसबुक पर कि सरस्वती नदी का उद्गम राजस्थान के बाड़मेर के पलौरिया गांव से माना जाता है। लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात है, आज भी देख रहे हैं कि धन और विद्या दोनों एक साथ नहीं रहती, लक्ष्मी सरस्वती दोनों एक साथ नहीं रहती। बहुत बार जो विद्वान ऋषि मुनि तपस्वी होगा वो निर्धन होगा और जो बहुत बड़ा धनी होगा वो मूर्ख होगा। लेकिन वो इसीलिए वो अपने मंत्री या जो सचिव होते हैं वो विद्वान पढ़ा लिखा रखता है। वहां से उद्गम सरस्वती का था और आर्यों ने, जो वैष्णव और शंकर प्रिय थे लोग, जो कृष्ण भक्त वगैरह जो भी मान सकते हैं आप, उन लोगों ने जब द्रविड़ों को, पिंडारियों को, जो द्रविड़ी तो नहीं कह सकते हैं, जो पिंडारियों को जब खदेड़ना शुरू किया, असभ्य भ्रष्टाचारियों को जब खदेड़ना शुरू किया, तो ये लोग जाकर के पश्चिम में समुद्र के तीर पर बस गए। तो भैरवाचार्य ने देखा कि ये तो निर्धन की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने तप करके 12 भैरव, अपने 12 अंग, उनका 12 भैरव मिलकर तपस्या की। चलिए लंबी कथा है, मुख्य बात छूट जाएगी। तो उन्होंने तपस्या किया और तपस्या के बल पर वहाँ पर हीरे जवाहरात, रत्न आदि के भंडार और विविध बहुमूल्य द्रव्यों के कोष, वहाँ पर खजाने बना दिए। वह खजाना समुद्र के पार, जो आज का जो इराक, ईरान वगैरह जो देश हैं, बहरीन, लेबनान, तेहरान वगैरह, जो भी, ये सब पहले तो भारत के ही थे, तो ये सब बन गए। अभी आज भी तेल के कुएं और सोने वगैरह का जो भंडार है वह रेगिस्तान और खाड़ी देशों में ही पाया जाता है। तो इन लोगों ने, ये भैरवाचार्य ने बना दिया। अभी ये लोग उसके बल पर ही उत्पात करने लगे। जब उत्पात करने लगे तब ऋषि मुनियों ने मिलकर के तप किया और उनके उन खजाने को खंड खंड कर दिया। तो कुछ जो है रेत बन गए और कुछ विभिन्न पदार्थ बन करके वो चले गए समुद्र में। कुछ पर्वत छिपा लिए अपने अंदर और इस तरह से उन लोगों ने मंत्र से उसको बांध दिया कि ये फिर मुक्त न होने पाए। तो तब फिर भैरवाचार्य ने, लेकिन तब तक बहुत विलंब हो चुका था, कई सहस्राब्दी भी व्यतीत हो चुकी थी और बीच में समुद्र ने डेरा कर लिया था। बीच में समुद्र ने डेरा कर लिया था, बहुत लंबी कथा है। तो डेरा कर लिया और उसके बाद जो है अपना समुद्र इस पार उस पार कुछ देश बन गए, भारत कुछ कट गया, आज का भारत कुछ और है। लेकिन भैरवाचार्य ने फिर मंत्र बनाए और उसके बल पर फिर वो कुछ समुद्र के नीचे से सुरंग भी बने। सुरंग तो शायद आज भी है, हमारी समझ से जो मैं देखा तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि खंभात की खाड़ी, गुजरात में खंभात की खाड़ी से वहाँ से सुरंग जो है, और एक बिहिया या बेहिया ऐसा ही कुछ नाम है, जो खुलता है इराक में
वहाँ तक का वो बना हुआ है सुरंग। है नहीं है, मैं देखा नहीं, लेकिन जो श्रुति कथा श्रुति जनश्रुति आती है, मैं जा कर के वहाँ पर सोमनाथ गया था तो जा कर के वहाँ पर पता किया वगैरह, तो ये ऐसे कुछ पता चला जो भी हो। तो भैरवाचार्य ने फिर मंत्र जो बनाया कि उसके आधार पर ये लोग उसको पुनः बनाते थे और उसी सुरंग के माध्यम से फिर ये भारत में आते थे। जो आज का जो तमिलनाडु है, जिसको द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ का नाम ही, द्रविड़ किसको कहते हैं? द्रविड़ सोना चांदी हीरा जवाहरात को कहते हैं। तो वे लोग वहाँ से ला करके यहाँ पर रखे, तो इसलिए द्रविड़ कहलाया। द्रविड़ देश बहुत धनी माना जाता है रत्नों के बारे में। खैर ये कथा छोड़िए, मैं मूल बात पर आता हूँ। भैरवाचार्य ने जो मंत्र बनाए हैं तो उनकी सिद्धि के लिए केवल मंत्र की सिद्धि होती है, शेष इसमें कुछ नहीं। करने को तो है ही, जैसे जो रत्न उन्होंने भेजे थे बना करके समुद्र में, पहाड़ों में, जैसे कौड़ी है, तो कौड़ी भी जो समुद्री कौड़ी होगी, बाकी ये कौड़ी नहीं जो आप देखते हैं, ये कौड़ी नहीं। गोमती चक्र है, इसका विवरण मैं दे चुका हूँ। शंख है, जिसको माहुली शंख कहते हैं, वो चीज़, बाकी शंख नहीं। तो ये सब चीज़ों को रख करके और सामने अगर पूजा की जाए तो धन धान्य तो आना ही आना है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी की पूजा हो जाएगी। उसके बाद जो महालक्ष्मी की कृपा से ही भैरवाचार्य ने ये मंत्र बनाए थे। तो ये मंत्र की सिद्धि जो है आप करें। विशेषतः ये मैं बता दूं आपको, विशेषतः ये दीपावली और ग्रहण के अवसर पर दोनों है। फिर मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये ग्रहण कैसे लग रहा है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों चित्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। अमावस्या का संयोग भी मिल जा रहा है और ग्रहण दोनों। चित्रा नक्षत्र का महत्व क्यों? आप देख सकते हैं कि चित्रा जो है, हस्त और चित्रा से ही आधा इधर आधा उधर, 27 नक्षत्रों में, 28 नक्षत्रों में, नक्षत्र 28 होते हैं, लेकिन श्रवण का भोग केवल दिन दिन में समाप्त हो जाता है, इसलिए उसकी केवल गणना मात्र के लिए है, व्यवहार के लिए नहीं। तो इस तरह से 28 नक्षत्र में ये 13, 13.5 या 14वें नक्षत्र पर जाके पड़ जाता है चित्रा हस्त, चित्रा हस्त, चित्रा। इसीलिए जो माता जी का जो कलश रखा जाता है उसमें भी चित्रा और हस्त का विचार किया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से इसको पारागमन केंद्र कहते हैं। चित्रा और हस्त के संधि को पारागमन केंद्र कहते हैं। तो पारागमन केंद्र ज्यों ही चित्रा नक्षत्र आवे और इसमें ऐसा संयोग आ जाए, अमावस्या ग्रहण ऐसे आ जाएं, तो इसमें जितनी दुरूह शक्तियां हैं, तांत्रिक शक्तियां हैं, ये उन्मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से विचरण करती हैं। और बस थोड़ा सा अगर प्रयत्न किया जाए मंत्र विशेष की सिद्धि के साथ, तो इनको वश में किया जा सकता है। अगर इन मंत्रों की सिद्धि की जाए तो ये जो हवा में उड़ने वाली, उस समय व्यतीत विचरण करने वाली शक्तियाँ होंगी, उनको वश में किया जा सकता है और उनसे मुँह मांगी चीज़ ली जा सकती है। तो ये जो है, तो इसमें ऐसा योग आ रहा है कि इसमें 3 मंत्र ही सिद्धि को प्राप्त होंगे। 3 मंत्र ही सिद्धि को प्राप्त होंगे। ये 3 मंत्र कौन से हैं? वाराही, कुंडिका और मंडूक, ये 3 मंत्र, ये 3 मंत्रों की सिद्धि करें। मैं बता दूं आपको, मैं विशेष रूप से इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। ये 3 मंत्र के मंत्रों को मैं, बीज मंत्र हैं, मंत्रों को मैं फेसबुक पर लिख चुका हूँ। इसी जो पेज पर, अपने फेसबुक के पेज पर, वेद विज्ञान पर मैं लिख चुका हूँ। तो मंत्र उसको आप देख लीजिए। उसमें कुछ है, जैसे मैं बता दूं आपको, एक है ऐंग और एक है एंग, ऐंग एंग, तो ध्यान से पढ़ना है उसको। अब ऐंग ऐंग नहीं, एक है ऐंग, एक है एंग। माँ, हम नहीं, माँ, आधा ह और माँ। तो ऐसे थोड़ा सा विशेष रूप से उसको पढ़ करके देख लेना है और उसको लिख करके रख लेना है और 10 बार, 20 बार, 50 बार उसको पढ़ करके शुद्ध कर लेना है। फिर जाप करना है। जाप के लिए आप भद्राक्ष की माला लीजिए। चलिए, नहीं खरीद सकते हैं भद्राक्ष की माला, तो आप कौड़ी खरीद लीजिए बाजार से और कौड़ी को रखते जाइए एक एक पढ़ करके। इस तरह से कौड़ी भी सिद्ध हो जाएगी। अब अगर ये कौड़ी भी नहीं मिल पाती है तो फिर अंगुली पर गिनिए। ठीक, इसमें क्या करना है मैं बताऊंगा आपको, विशेष ध्यान देना है। ये 3 मंत्र हैं, 3 मंत्र हैं, तीनों की सिद्धि मुद्रा बनाने, इनके लिए मुद्रा आवश्यक है, मुद्रा आवश्यक है। जैसे कि 10 माला करनी है, 10 माला इसका जाप करना है, तो 10 माला में जो 2 माला करना है जाप, उसकी अलग अलग मुद्रा बना करके होगी, अलग अलग मुद्रा बना करके होगी। उस
दो दो माला एक मुद्रा करने पर दो माला, एक मुद्रा करने पर दो माला, इस तरह से एक एक मुद्रा में दो दो माला होगी। तो मैं आपको ये, इसीलिए ये मैं आपको ये मुद्रा बता दे रहा हूँ। देखिए, पहले जो है आपको एक है उदान मुद्रा। उदान, तो उदान मुद्रा सरल मुद्रा है। उदान मुद्रा सरल मुद्रा है। ये मुद्रा जो है, आप ये दोनों को दोनों हाथ को ऐसे ले करके और ऐसे करना, ऐसे, ये ऐसे करना है। देख लीजिए, पहले वाला आपको ये ऐसे करना है, इस तरह से दोनों को सटा देना है और फिर ऐसे कर देना है। ये है उदान मुद्रा। तो इस तरह से करके आप दो माला जपिए। अब ऐसे सो आप कह सकते हैं कि ये तो हाथ तो बंद है, हाथ तो बंद है, फिर हम माला कैसे गिनेंगे? तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि जो नज़र कुछ ऐसी चीज रखिए, लकीर खींच लीजिए या कुछ ऐसा निर्धारण कर लीजिए कि उस पर आप गिनते रहें। तो दो माला उदान मुद्रा में, फिर दो माला संनिरोधिनी मुद्रा, संनिरोधिनी मुद्रा। तो संनिरोधिनी मुद्रा कैसे होती है? संनिरोधिनी मुद्रा ऐसे, ये देखिए ऐसे होती है संनिरोधिनी मुद्रा, ऐसे होती है, ऐसे, ये ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये संनिरोधिनी मुद्रा है। इस तरह से ख्याल के देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये ऐसे है संनिरोधिनी मुद्रा। लेकिन अगर अच्छा होगा कि अगर ये ऐसे हो, तो ये संनिरोधिनी मुद्रा ऐसे अगर हो तो ये अच्छा रहे। ये है संनिरोधिनी मुद्रा। उसके बाद आपको करना है, ये तो दो माला हो गया, फिर कुंभ मुद्रा। कुंभ मुद्रा में आपको ये करना है, तो मुद्रा बनाना आवश्यक है। प्रत्येक माला के लिए मुद्रा बनाना आवश्यक है। कुंभ मुद्रा किसको कहते हैं? कुंभ मुद्रा कैसे बनाएंगे? तो कुंभ मुद्रा के लिए ये हाथ ऐसे चढ़ा लीजिए, ये देखिए हाथ ऐसे चढ़ा लीजिए। ये जो दो, ये जो है यहाँ पर तो लकीर है ना, ये इन लकीरों को ऐसे इस लकीर पर बिठा लीजिए, ठीक। और ये फिर इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ध्यान दीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ये कुंभ मुद्रा, ये हो जाएगी कुंभ मुद्रा। अच्छा, और कुंभ मुद्रा के बाद यह है आपको मत्स्य मुद्रा आएगी। मत्स्य मुद्रा, दो माला फिर मत्स्य मुद्रा में करना है, मछली जैसी मुद्रा। तो वो मुद्रा कैसे बनती है? ये ऐसे, ऐसे, ये है मत्स्य मुद्रा। तो इस तरह से ये मुद्राएं जो है, मुद्रा बना करके और फिर जो है ये पाठ करना है। अभी एक एक मैं ये तो चार माला हुए, चार माला हुए। अभी पांचवा माला जो होगा आपका, ये होगा चक्र मुद्रा में। चक्र मुद्रा देख लीजिए, ये चक्र मुद्रा, ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा, ये इस पर टीका रहेगा, इस पर टीका रहेगा, और ये ऐसे, ये है चक्र मुद्रा। ध्यान से देखिएगा, ये है चक्र मुद्रा। तो ये इस तरह से दो दो माला इन पर करना है, 10 माला हो जाएगा। 10 माला का जाप करना है। अभी ये जाप जो कर लिया है आपने, तो इसी, अच्छा, जाप के पहले मैं बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको अगर मिल जाए तो कालिका और भैरव की मूर्ति खरीद लीजिए, नहीं मिलता है तो कुश लीजिए, कुशा, और उसको आदमी की मूर्ति, मतलब जैसे एक ऐसे हो गया, उस पर आपने खड़ा कर दिया, बाँह हो गया, नीचे दो उसको फैला दिया तो पैर हो गया। तो इस तरह से आप स्वयं बना करके, और उड़द, उड़द जो है ना, उड़द के आटे की गोली भोली बना करके और उसमें उसको फंसा दिया ताकि गिरने न पाए। तो और दोनों को लौंग लौंग और सुपारी रख करके संकल्पित कर लीजिए कि यह भैरव है और यह कालिका है।
सामने रखिए उनको, सामने, और कुछ नहीं करना है, विशेष रूप से देखिएगा ये भैरव तंत्र का है ये। उसके आगे आपको तेल का दीपक जलाना है, तेल का दीपक जलाना है। जो इसमें देखिए, इसमें जो आपको प्राथमिक मंत्र मिलेंगे, मैं बता दूं आपको, ओम ऐं अंग, देखिए जो 5 होंगे, ओम ऐं अंग, तो उसमें से एक एक से देखिए उसको क्या करना है। ओम हो गया, तो ओम से आप एक बार ये ऐसे ओम, ऐसे हो गया। फिर ऐं, ऐं करके क्या करेंगे, ऐं दोनों दोनों ऐसे आंख को, अंग, ऐसे 5 हैं इस तरह से। फिर मुंह को, फिर कान, ऐसे करके स्पर्श, ये इतना कर लिया है आपने। उसके बाद जल ले करके और अपना छिड़क लीजिए। आसन लगाइए ऊन का या कंबल का, ऊन का या कंबल का, बस। तो उसका आसन लगाइए, उस पर बैठ जाइए। दीपक जला लीजिए। दीपक के आगे जहाँ दीपक है, और जो अरे दीपक बनेगा वो जो रखे रहेंगे आप मूर्ति, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं और बता इसलिए बताता हूँ कि मैं हर चीज़ ध्यान से सुनना चाहिए अंत तक। एक ही मैं छोड़ रहा हूँ इसमें, कलश का, तो कलश का पंचोपचार, पंचोपचार में कुछ नहीं होता है। अरे धूप, दीप, नैवेद्य, फूल और जल, 5 चीज़। ये पांचों से उनकी पूजा मंत्र को कोई जरूरत नहीं है, चढ़ा करके हे प्रभु मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, हे प्रभु मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ जरूरत नहीं है। इस किस तरह से, ओम ऐं पुष्पम समर्पयामि, ओम अंग, जो ऐंग है, फिर ऐंग ऐंग, तो उससे फिर पढ़ करके फिर दीपक, ऐसे ही अगरबत्ती जला करके कलश को रख दिए। कलश के रखने के बाद आगे कलश को रखते हैं अगर आप, तो कलश में पानी और वो पंचपल्लव का विधान है। लेकिन पंचपल्लव कौन ढूंढता रहेगा, पंचपल्लव में क्या अगर मिल जाए तो पंचपल्लव में क्या क्या है, आम, गूलर, बरगद, पीपल, पाकड़, लक्ष्य, ये पांचों के पत्ते, एक एक पत्ते डालिए। और उस पर जो है ना, नारियल मत रखिए, पूर्ण पात्र जैसा कोई पात्र रख करके उसमें चावल भर करके और उस पर दीपक जला दिए। देखिए 2 दीपक हो जाएंगे, उस पर दीपक हो जाएगा और एक मूर्तियों के जो बना रखा है आपने उसका, उसके आगे हो जाएगा। 2 दीपक जल गए। फिर उसके बाद बताया अपना आसन शुद्धि कर लिए। आसन शुद्धि करने के बाद बैठ गए, ओम ऐसे अपना ये न्यास कर लिए। न्यास करने के बाद जब बैठ गए, तो फिर आप जिन जिन मुद्राओं में बताया है, जिन जिन मुद्राओं में बताया है, जैसे मत्स्य मुद्रा, तो ऐसे कर लीजिए। कोई एक साधन आप ऐसा अपने पास रखिए, या तो लकीर खींच लीजिए 108 और उस पर नज़र बनाते चाहिए और पूरा मंत्र पढ़ते चलिए, एक एक को पढ़ते चलिए, एक एक को पढ़ते चलिए, एक एक लाइन आगे खिसकते चलिए। इस तरह से हो गया, एक माला हो गया, आप हाथ नीचे कीजिए। फिर दोबारा माला हो गया, वैसे मुद्रा बनाइए, उस तरह से मुद्रा बनाइए। तो इस तरह से ही आप पूरा कीजिए। जब ये पूरा हो जाता है तो गूलर की लकड़ी, सूखी लकड़ी, गूलर की लकड़ी पर, ये अगर नहीं मिलती है गूलर की लकड़ी, तो उपला, गोबर का जो उपला बनता है, उपला लीजिए और उपला पर लौंग तिल लौंग और घी, कुछ नहीं, और इसका हवन कीजिए। कितना, 1 माला, बस 1 माला पढ़ के मंत्र का हवन कीजिए। और हवन करने के बाद फिर प्रणाम कीजिए और आपका मंत्र सिद्ध हो गया, आपका मंत्र सिद्ध हो गया। आसान तरीका। अब जो 3 मंत्र बताए हैं, तीनों में एक ही प्रकार है, इन तीनों मंत्रों में एक ही प्रकार है, क्योंकि भैरव जी ने 3 जगह पर 3 तरह के लोगों को बताया था और कार्य एक ही था। तो इसलिए इन तीनों को आप सिद्ध कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसीलिए बहुत लोगों के कहने पर मैंने ये बताया, आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें कोई विशेष कोई खर्च नहीं, कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं, आराम से सिद्ध हो सकता है। तो ये विशेषतः दीपावली के दिन आप इसको सिद्ध कीजिए। ग्रहण के दिन के लिए 2 मंत्र और सिद्ध होते हैं इस विशेष तिथि पर, ग्रहण के दिन। तो उसके लिए चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें नहीं बता पा रहा हूँ।
अगले वीडियो में मैं ग्रहण के लिए मंत्र की सिद्धि के बारे में बताऊंगा। आप उस वीडियो को देखें, प्रतीक्षा करें। ओम नमः चंडिकायै।